अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये है तलबीना रेसिपी, जो सुन्नते नबवी भी है कि तलबीना जो है वो खाना चाहिए। ये बहुत हेल्प करता है स्पेशली दिल के मरीज़ों को, और आपके दुख में, सैडनेस में आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलता है। इसके अहादीस भी हैं जो मैं यहाँ कुछ ऐड कर देती हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके वो भी पढ़ लें। और उसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी जाके पढ़िएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, मैं इसकी डिटेल थोड़ी साथ आगे आपको बता दूंगी। यहाँ मैंने जो है ब्रोकन व्हीट लिया है। तलबीना जो है वो दो चीज़ों से बनाया जाता है। बेसिकली ये बारले से बनाया जाता है, जौ के दरिए से। और यहाँ मैंने जो है लेकिन मैं आज यहाँ ब्रोकन जो व्हीट है उससे बना रही हूँ। तो आप जो है ना, अगर आपको बारले मिल जाए जौ का दलिया तो दी बेस्ट है। एक्चुअली बनाया ही उसी से जाता है। उसे आपने धो के और भिगो के रख देना है। जितनी ज़्यादा देर भिगोया होगा उतना उसे कुक करना आसान होता है, जल्दी कुक हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैंने जो व्हीट लिया था तो मैंने इसे ओवरनाइट भिगो के रख दिया है। और इसे ये देखें, इस तरह ये फूल गया काफ़ी हद तक। अब इसे कुक करना आसान हो जाएगा। और इसे अब हम नेक्स्ट जो है वो हमें खजूरें चाहिए। मैंने यहाँ 1/4 कप जो है मेरे पास ब्रोकन व्हीट थी, तो मैंने उस हिसाब से 6 से 7 खजूरें ली हैं, जिसे बिल्कुल बारीक बारीक पीसीज में काट लेना है। जो तलबीना है उसमें 3 ही चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक तो उसमें शहद है, उसमें जौ का दलिया है और खजूरें हैं, इसलिए ही ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है और बड़ा अच्छा होता है खाने में। तो खजूरों को आपने धो के उनके सीड्स निकाल के इसे बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो कटिंग कर लेनी है और काट के तो इसे रख लेना है आपने। जो दलिया होगा उसे आप भिगो दें। अच्छा, बहुत से लोग जो दलिया है वो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, और आप चाहें तो जो है ना वो क्रश वाला यूज़ कर लें। आप डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। अच्छा, यहाँ आधा किलो दूध लगेगा। दूध थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें इसी में पकाना होता है इसे। तो दूध को पहले बॉईल कर लेंगे। जब दूध बॉईल हो जाए तो फिर उसमें हमने जो भिगो के रखा हुआ था ना, ये जो गंदम, ये है ब्रोकन गंदम जो होती है ना क्रस्ट वाली, वो है ये वाली गंदम। और जो दलिया, सॉरी, जो बारले होता है ना वो जो होती है, दोनों इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन दोनों दोनों ही हेल्थ वाइज बहुत अच्छे होते हैं। लोग दोनों के अपने अपने जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। आप डिटेल में नीचे लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ 2 इलायची डाल लें या इलायची पाउडर डाल दें। अब इसे आपने कुक करना है, फ्लेम को मीडियम कर दें और तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है ना वो इसे लगेंगे। डिपेंड करता है, जब तक 100% वो कुक नहीं हो जाता, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक आपने इसे पकाते रहना है। और गाढ़ा नहीं हो जाता, लाइक जैसे खीर होती है ना उस फॉर्मेट में नहीं आ जाता, तब तक आपने इसे पकाना होता है। तो आपको अगर पसंद है तो इसका पाउडर भी मिलता है, आप पाउडर ले लें। लेकिन ज़्यादा जो मज़े का लगता है ना वो इसी तरह के होते हैं, जो थोड़े क्रश किए हुए होता है ना, वो मज़े का लगता है खाने में। जो है ना पाउडर फॉर्म से ज़्यादा मज़े का टेस्टी दूसरा होता है। तो आप पकाने का तरीका बिल्कुल सेम है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप बारले यूज़ करें या आप व्हीट यूज़ करें, दोनों का तरीका सेम है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पकाने का। अच्छा, यहाँ आप तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे। इवन कि मैंने ये रात को भिगो के रखी थी गंदम। जब आधा जो है ना ये कुक हो जाए, दूध ड्राई हो जाए आधा, तो तब आपने इसमें जो खजूरें हैं ना कटिंग करके वो डाल देनी है। आप उसके साथ जो है ना बाकी आपको इसे पकाना है। हमने इस यहाँ चीनी, शक्कर, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। इसकी स्वीटनेस इन खजूरों से होगी, या फिर अगर आपको और थोड़ी सी ऐड करनी है तो आप शहद ऐड करिएगा, वो हनी बस जाएगा। और इसके अलावा आपने कोई भी जो है ना चीज़ नहीं डालनी इसमें। अब ये खजूरों के साथ मज़ीद हम इसे पका लेंगे तो इसकी स्वीटनेस इनफ हो जाती है, क्योंकि दूध भी होता है और उसमें खजूरें जब डालेंगे तो वो अच्छा सा ना जो एक स्वीटनेस आ जाती है उसमें। अच्छा, अब आपको इतना कुक करना है कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, और फिर आप जो है ना वो इसे चूल्हा बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। आप थोड़ा गर्म, लाइक जो नीम सा जो है ना गर्म होगा, उतना ही सर्व करने में, खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन आप बना के 2-3 दिन भी इसे रख सकते हैं और नाश्ते में हर रोज़ आप इसे खा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ आप फ्रेश बनाएं और खाएं। आप एक दिन बना लें, 2 दिन आप यूज़ भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो ये, लेकिन नाश्ते में जो है ना बड़ा अच्छा है। इसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदे हैं। लाइक अगर आपको खून की कमी है, आपको दिल का कोई मसला है, या आप सैड हैं, आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इसमें
बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे इसकी सर्च कीजिएगा, इस तलबीना के जो है ना बेनिफिट्स गूगल पे, आपको पूरी डिटेल जो है ना वो उधर आ जाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी, आप पढ़िएगा और इसे बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़े का भी लगेगा और फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब ये कुक हो गया था जितना, ये देखिए इतना थिक जो है ना मुझे रखना था, जो मैंने उतना कर लिया है। अब थोड़ा ठंडा करके तो हम इसे बस डिश आउट कर लेंगे। ये देखने इतनी मज़े की लुक है और इससे इतना फ्लेवरफुल, इतना मज़े का ये बनता है। अब हम इसे डाल देंगे बाउल में और इसके ऊपर आप जो है ना अपनी मर्ज़ी है, आप ड्राई फ्रूट डाल दें, आप दूसरे फ्रूट एप्पल यूज़ कर लें, आप बनाना इसमें डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। कोई भी मज़ीद एडिशन आप करना चाहें तो आप कर लें। मैं यहाँ जो है ना 3-4 पीस खजूरों के ऊपर लगा दूँगी और कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे तो वो मैं डाल दूँगी। अब ड्राई फ्रूट में भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अवेलेबल हैं तो यूज़ कर लें, नहीं है तो स्किप कर दें। वो ख़ुद में ही एक अच्छी जो है ना वो उसके न्यूट्रिशंस हैं, तो ज़रूरत नहीं भी है आपको बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की। मैंने थोड़ी सी कलवंजी डाली थी और साथ में 1 टीस्पून टेबल स्पून मैंने शहद डाला है, दैट्स इट। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन और जो मैंने रेसिपी शेयर की है पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद जो है ना अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए जो है ना मेरे चैनल पर बने रहें, ताकि आप मेरी हर रोज़ नए आने वाली जो है ना वो वीडियोज़ देख सकें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। चलें जी, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको तलबीना की आज की रेसिपी, जो मैंने ब्रोकन व्हीट से बनाया है। आप इसे बारले से बनाइएगा। तो चलें जी, वीडियो गन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।